all the students. I, Santosh Prajapati, welcome all of you in online classes. Today, I am going to teach you the second chapter of the poetry section, The True Beauty. This is a very small poem and it has divided into two parts. In the first stanza, the poet has tries to describe physical beauty, which is mortal and passes away with the passage of time. And in the last stanza, the poet tries us to bring home that about spiritual beauty, which is mortal and it does not pass away with the passage of time. क्योंकि लॉकडाउन के कारण किताबें मिल नहीं पा रही होंगी, इसलिए मैं सेकेंड पोयम द ट्रू ब्यूटी को यहाँ पर लिख दिया हूँ। मैं किनारे खड़ा हो जाता हूँ, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे पॉज करके इस पूरे पोयम को लिख लें। फिर मैं एक लेक्चर करता हूँ इसको और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। द ट्रू ब्यूटी इज अ स्मॉल पोयम but it has a great influence. Its poet Thomas Carey is famous for his love poems. The True Beauty, here the True Beauty, and it is the poem. The True Beauty is one of them. This small poem is divided into two stanzas. In the first stanza, the poet Thomas Carey describes about physical beauty like rosy cheeks, coral lips, star-like eyes. But this physical beauty is very short-lived. In fact, this beauty declines with the passage of time. The physical beauty decreases when beloved becomes old, and with that, the love also fades away. So a man should not be attracted by physical beauty because it is not permanent, it is temporary. Okay, students? Now, I am going to tell you about the second stanza. In this second stanza, concluding stanza, the poet glorifies spiritual beauty, which remains forever and it is everlasting. Spiritual beauty is based on gentleness and purity of mind and soul, as well as calm desire. In fact, spiritual beauty never dies and goes on inspiring its admirers. Sum and substance are in short. The poet presents a beautiful comparison between physical beauty and spiritual beauty, and wants to tell us that physical beauty decays with the passage of time, and spiritual beauty does not decay with the passage of time. So we must be centered on spiritual beauty, not physical beauty. Okay students, और इसे थोड़ा हिंदी में भी और समझते हैं। पूरी कविता को दो भाग स्टैंजा में थॉमस कैरी ने बांटा है। प्रथम स्टैंजा में फिजिकल ब्यूटी और सेकंड स्टैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन किया है।
फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की सुंदरता समय के साथ साथ कभी समाप्त नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। समझाने का प्रयास करते हैं कि वह प्रेम जो तन की सुंदरता पर आधारित होता है, तन के सौंदर्य के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मन का सौंदर्य कभी भी समाप्त नहीं होता है, समय के साथ साथ यह बढ़ता रहता है। देखो क्या है, He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अथवा a coral lip admires, अथवा मूंगा सादृश्य होठ की प्रशंसा करता है, और from star like eyes, अथवा तारे सादृश्य आंखों में doth seek to maintain his fire, अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन तलाशता है। लेकिन as old time makes these decay, बुढ़ापा इन सब चीजों का नाश कर देता है, अर्थात जब बुढ़ापा आता है तो वह गाल जो युवावस्था में रोजी लगते थे, होठ कोराल सादृश्य दिखते थे, आईज स्टार लाइक दिखती थी, सब समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और वह प्रेम की अग्नि जो तन के सौंदर्य पर आधारित होती है वो बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि तन का सौंदर्य समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है, यह अस्थायी होता है, टिकाऊ नहीं होता है, इसीलिए हमें फिजिकल ब्यूटी पर उतना अपने आप को सेंट्रलाइज्ड नहीं करना चाहिए जितना स्पिरिचुअल ब्यूटी पर स्वयं को सेंट्रलाइज्ड करना चाहिए। क्योंकि सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी के विषय में बताने का प्रयास किया है। कहते हैं बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक कोमल या सज्जन और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचारधारा, एंड काम डिजायर्स, और शांत अभिलाषा, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसा हृदय जिसमें समान रूप से प्रेम भी मिला हो। क्या क्या चीजें हो, एक स्मूथनेस हो, स्टीडफास्ट ऑफ माइंड हो, थॉट्स जेंटल हो, डिजायर काम हो, और उसमें इक्वल लव कंबाइंड, समान रूप से प्रेम भी मिला हो। कैंडल नेवर डाइंग फायर, उसमें कभी न समाप्त होने वाली प्रेम की अग्नि जागृत होती है। Where these are not, थॉमस कैरो कहते हैं जहां ये चीजें नहीं होती हैं, क्या क्या, स्मूथनेस, स्टीडफास्ट ऑफ माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर, और ऐसे हृदय में लगे पांच चीजें जहां नहीं होती हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं। इससे लवली चीक्स, ऐसे सुंदर गालों से, कोराल लिप्स, ऐसे मूंगा सादृश्य होठों से, एंड स्टार लाइक आइज, और तारे सादृश्य आंखों। यानी यहाँ पर कवि दो चीजों की तुलना के लिए यह पोयम प्रस्तुत करता है। यानी इन स्टेंजा द पोएट ग्लोरीफाइज फिजिकल ब्यूटी व्हिच इज मॉर्टल एंड इट passes away with the passage of time. And in the second and last stanza, the poet glorifies spiritual beauty, which is immortal and does not pass away with the passage of time. That is why it is our responsibility that we should not centralize ourselves on physical beauty. We should only centralize ourselves on spiritual beauty. Okay, students?
ये था आपका सेकंड पोयम। आप इस पोयम को बार बार रिवाइंड करके देखें और नोट्स बनाएं, लर्न करने का प्रयास करें।